जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। तो दोस्तों आज हम लोग 2017 के फर्स्ट और सेकेंड एनडीए पीवाई को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। कि आपको ये चित्र पर दिखाई दे ही रहा होगा हम लोग को मिशन टारगेट क्या है, यहाँ तक पहुँचना। तो देखिए पेपर नज़दीक आ रहा है और हम लोग को जितना देखिए जब तक हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक क्या है, सारा कुछ अधूरा है पढ़ा लिखा। इसलिए रिवीजन क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है हमें एनडीए 2017 का फर्स्ट में आया हुआ यह क्वेश्चन है। 2017 के फर्स्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। दिया है आयोटा के पावर 2n प्लस आयोटा के पावर 2n प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर 2n प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर 2n प्लस 3, जहाँ आयोटा इतना है तो का मान ज्ञात करना है। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सवाल को भी समझाता हूँ और सवाल के साथ साथ मैं सूत्र भी लिखवाता चलता हूँ। दोस्तों देखिए इसमें जो सूत्र प्रयोग होगा वो क्या प्रयोग होगा। दोस्तों देखिए जो सूत्र इसमें प्रयोग होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसमें जो सूत्र प्रयोग होने वाला है, थोड़ा मैं ये सब ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन में जो सूत्र का प्रयोग होने वाला है वो हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सूत्र लिखवा दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए सबसे पहला सूत्र याद कीजिए कि आयोटा के पावर आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 0 होता है। वहीं आयोटा के पावर 2n प्लस आयोटा के पावर 2n प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर 2n प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर 2n प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो 0 होता है। वहीं दोस्तों आयोटा के पावर 4n प्लस आयोटा के पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो 0 होता है। वहीं दोस्तों क्या होता है कि आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो 0 होता है। ये चार सूत्र आपको याद रखना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा और यह रहा चौथा। दोस्तों यह चार सूत्र हैं जो आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। तो ऐसे कितना भी सूत्र पर सवाल बने तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से हल कर देंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, तो खोपचे में बंद कर दे रहे हैं दोस्तों। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो खोपचे में बंद कर देंगे। ये रहा आपका सूत्र जो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो दोस्तों देखिए अब ये हम लोग को सवाल क्या हल करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो हल हो गया सवाल। कैसे हल हो गया दोस्तों, तो देखिए यह है आयोटा के पावर 2n आयोटा के पावर n प्लस 1 आयोटा के पावर n प्लस 2 आयोटा के पावर 2n प्लस 3 बराबर क्या होता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर सूत्र लिखवाया हूँ आयोटा के पावर 2n आयोटा के पावर 2n प्लस 1 आयोटा के पावर 2n प्लस 2 आयोटा के पावर 2n प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है 0। सो राइट आंसर इज इक्वल टू ए। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, इसमें भी सूत्र का प्रयोग हुआ। सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो देखिए अगर दिया रहे आपको, क्या दिया रहे, -1 माइनस दोस्तों अगर दिया रहे -1 प्लस अयोटा √3 बट्टे में 2, तो दोस्तों इसका मान होता है क्या, ओमेगा। वहीं -1 प्लस अयोटा -1 माइनस के अयोटा √3 बट्टे में 2 क्या होता है, तो दोस्तों होता है आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक, वहीं दोस्तों ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n
ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर n दोस्तों क्या होता है, अगर यह देखिए जो n है वो अगर 3 से क्या है डिवाइड है, अगर 3 से वो विभाजित है तो इसका मान दोस्तों जो आएगा वो 2 आ जाएगा। वहीं अगर 3 से भाग नहीं है यानी 3 से वो डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है तो इसका मान जो आता है वो -1 आता है दोस्तों। अगर डिवाइड है तो 2 आएगा, अगर डिवाइड नहीं है जो पावर n है तो इसका मान क्या आता है दोस्तों, तो n आता है। तो यह भी सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है दोस्तों। ये सब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी सवाल आते हैं दोस्तों तो सूत्र के बेस पे आते हैं, तो ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। तो इसको हम लोग खोपचे में कर दे रहे हैं, क्या करेंगे इसको खोपचे में करेंगे। दोस्तों देखिए ये आपको सूत्र क्या करना है, याद रखना है। देखिए एक सूत्र हो गया, 2 सूत्र हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 3 सूत्र में आपको लिखवा दिया, ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र और ये सूत्र। तो दोस्तों अब इसको हम लोग आसानी से हल करेंगे। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, ओमेगा, यहाँ पर लिखवाया इसका मान क्या होता है, तो ओमेगा होता है। ओमेगा के पावर क्या है दोस्तों, तो n है, प्लस यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, के पावर क्या हो जाएगा n। तो इसका मान कह रहा है कि n जो है वह 3 का गुणित नहीं है, यानी 3 से वह विभाजित नहीं है, तो दोस्तों इसका मान क्या जाएगा, तो -1। सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और ये जितने सूत्र मैं लिखवाता हूँ दोस्तों, ये सभी को आपको क्या करना है, याद रखना है, तभी सूत्र आप हल कर पाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन दिया था, 4th में आया था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, देखिए 1 + 2 अयोटा बटे में 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो 1 + 2 अयोटा बटे में 1 माइनस, और देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों माइनस, और क्या हो जाएगा, तो 2 अयोटा हो जाएगा दोस्तों। इतना हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे, आगे हल करेंगे तो 1 + 2 अयोटा 1 + 2 अयोटा बट्टे में 1 माइनस 1, और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, माइनस के 2 अयोटा। यह -1 + 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 1 + 2 अयोटा बट्टे में 1, देखिए माइनस से माइनस में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2 अयोटा। तो इसका मान जो आएगा वह क्या जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। अब देखिए हमें पूछा क्या है, इसका मापांक क्या है, बोला है कि इसका मापांक क्या है। तो दोस्तों जो इसका मॉडुलस आएगा, मॉडुलस z जो मान आएगा वह क्या आ जाएगा दोस्तों, तो -1, और -1 का मान क्या होता है, तो 1 होता है दोस्तों। तो मापांक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यह क्या है हमारा, तो मापांक है दोस्तों, मापांक है। अब देखिए दोस्तों यहीं हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसका मुख्य कोणांक क्या होगा, मुख्य कोणांक क्या होगा। यानी देखिए दोस्तों tan इनवर्स इक्वल टू थीटा जो होता है यह मुख्य कोणांक होता है, और इसका जो कोणांक होगा दोस्तों 1 का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा। क्यों जो 0 होगा, तो 0 क्यों होगा, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ दोस्तों। कभी भी देखिए, कभी भी दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों होता है a+0 अयोटा, a+0 अयोटा, यहाँ पर जो होता है माइनस के a+0 अयोटा होता है दोस्तों। यहाँ पर होता है हमारा b नहीं 0, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, तो 0 + b अयोटा, और यहाँ पर होता है 0 माइनस के b अयोटा, 0 माइनस के b अयोटा। अब वहीं पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा। देखिए इसका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, तो माइनस के π/2 हो जाएगा। इसका मान 0 हो जाएगा, और इसका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पाई हो जाएगा। तो देखिए हमें केवल 1 नहीं है, यानी यहाँ पर ए दिया है, इसीलिए यहाँ पर इसका मान कितना आया है, तो 1 आया है। जब इसका 1 मान आया यानी तो इसका जो आर्गूमेंट 1 का होगा, आर्गूमेंट
आर्गुमेंट मतलब होता है मुख्य पूर्णांक 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू ए हो जाएगा दोस्तों। आई होप अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते चल रहे हैं और मैं सारे क्वेश्चन में सूत्र भी लिखवा चल रहा हूँ दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है। आगे जो क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, वो बोला है क्या, देखिए इसमें भी सूत्र का प्रयोग होगा। सूत्र क्या प्रयोग होगा दोस्तों, तो देखिए ए स्क्वायर लेस दैन या बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। इतना अगर दिया रहे, क्या इतना अगर दिया रहे तो क्या करेंगे, देखिए तो यह मॉडुलस ए ले क्या होता है, एक्स होता है, और इसको जब आगे हल करेंगे तो जो एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो माइनस के ए इक्वल टू यानी ए के बीच में हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा। वहीं अगर ए स्क्वायर लेस दैन एक्स स्क्वायर है तो यह मॉडुलस के ए लेस दैन एक्स, और यह क्या हो जाएगा, तो माइनस के ए एक्स और ए के बीच में हो जाएगा दोस्तों। इतना आपको अच्छे से समझ, ये सूत्र है दोस्तों, यह कोऑर्डिनेट इक्वेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, इतने हो गया हमें हमारा मान। तो सेम यही क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, बोला है कि जो z+4 है वो क्या है, लेस देन क्या है दोस्तों, तो 3 है। इतना हमें दिया है। बोला है z+1 का अधिकतम मान क्या होगा। तो जब इसको हल करेंगे तो अभी यह क्या हो जाएगा, तो यह -3 लेस देन इक्वल टू z+4 लेस देन इक्वल टू 3 के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों ओर -4 करेंगे तो इधर -3 -4 z+4 लेस देन 3 -4 हो जाएगा दोस्तों। यह माइनस के साथ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा z, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब देखिए हमें z+1 का मॉडुलस पूछ रहा है, z+1 का अधिकतम मान। तो देखिए दोस्तों, माइनस के साथ आप +1 करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 6 आ जाएगा, -6। तो इसका मान क्या निकलेगा, मॉडुलस से बाहर तो केवल 6 निकलेगा। क्या निकलेगा, तो केवल 6 निकलेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और वहीं जब इसको -1 करेंगे, -1 तो इसका मान क्या जाएगा, 0। यानी यह हमारा मान क्या है, तो यह जो मान हमें निकला है, यह मान क्या है, तो यह मैक्सिमम है, और यह क्या है, तो मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। तो हमें पूछ रहा है अधिकतम यानी मैक्सिमम मान, मैक्सिमम बोला है ना, दैन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1 इज। तो इसका जो मैक्सिमम मान आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो √6 यानी बस केवल 6 आ जाएगा। तो सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। चलिए हम लोग अच्छे से ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह भी 2017 का क्या है, तो फर्स्ट का क्वेश्चन था दोस्तों। आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे हमें क्वेश्चन में जो दिया है दोस्तों, दिया है z² + 2z के मूलों की संख्या है। तो दोस्तों इसको मैं एक सूत्र लिखवा दे रहा हूँ। अगर z एक सम्मिश्र संख्या है x + i, तो जो z² का मान होता है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो x² - के y² + 2xy i होता है। और बोला है z कंजुगेट, तो जब z कंजुगेट इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x - के y, और इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2 मॉडुलस z इक्वल टू 2x - के 2y i। तो आपको ये सूत्र क्या करना है, याद रखना है। सूत्र क्या है, तो याद आपको रखना है। यह हमारा क्या है, तो सूत्र है। यह हमारा क्या है, तो सूत्र है। इतना सूत्र है, ये सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन इतना दे रखा था हमें, तो जब क्वेश्चन इतना दे रखा है तो हल करते हैं। दिया है z² बराबर 2 मॉडुलस के z। तो अभी हम लोग z² का मान क्या जाने, तो x² - y² + 2xy i + 2xy i
इज इक्वल टू क्या जाने, तो यहाँ पर हम लोग अभी देखिए क्या 2z बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 2y अयोटा, 2x बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2z मॉडुलस बराबर 2x प्लस 2y अयोटा, 2y अयोटा, ये y है दोस्तों। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यह इमेजिनरी पार्ट है यानी काल्पनिक मान है, तो 2xy बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 2y हो जाएगा। जब यह इधर आएगा 2xy माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 1 आ जाएगा, और y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 0 आ जाएगा। यानी x का मान क्या आया 1, y का मान क्या आया, तो 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, लिखेंगे कि पुट केस 1 जो बनेगा, केस फर्स्ट जो बनेगा, पुट x इक्वल टू क्या, तो 1। तो जब इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर का जो, तो दोस्तों देखिए हम लोग एक जगह सवाल में गलत कर चुके हैं, और गलत कहाँ के हैं वो मैं बता देता हूँ पहले। यहाँ पर 2z का मान क्या आया है, तो 2x माइनस 2y अयोटा, और हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, तो 2x प्लस यहाँ पर लिख दिए हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग पहले माइनस कर लेंगे तभी जाकर सवाल आएगा, नहीं तो लगाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस के 2y, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 2y का मान लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, तो x का मान क्या आएगा, माइनस के 1, और y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 0 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब x का मान यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर x का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो x का मान क्या है, माइनस के 1 आया है। तो x का मान जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 3, यानी y का मान क्या आ गया, प्लस माइनस के 3 दोस्तों। जब हम लोग क्या किए हैं, तो x का मान -1 पुट किए हैं, वहीं हम लोग जब जब y इक्वल टू केस सेकेंड y पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, जब y का मान हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ से जो समीकरण है एक्स स्क्वायर का, जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 2x। तो जब y बराबर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, और x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 2 आ जाएगा। यानी हमें देखिए हमें 4 सॉल्यूशन मिला है, बोला है कि इसके मूलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर x का मान -1 आया है, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, कहीं सवाल मिसप्रिंट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया, 4 सॉल्यूशन इसका मान निकल चुका है, 4 सॉल्यूशन इसका हम लोग क्या किए हैं, मान निकाल चुके हैं। देखिए जब हम लोग y बराबर x बराबर -1 पुट किए हैं तो इसका मान जो आया है वो क्या है, -1 प्लस 3 अयोटा, और -1 प्लस 3 अयोटा। देखिए यहाँ से मान कितना आया है, तो x का मान -1 है, तो माइनस प्लस 3 अयोटा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, -1 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा, और माइनस के 3 अयोटा हो जाएगा। उधर क्या है, x का मान जो आया है वह x, जब y बराबर क्या किए हैं, 0 पुट किए हैं, तो x का मान क्या आया है, तो 2 आया है, और 0 आया है, 2 आया है, और क्या आया है, तो 0 आया है। तो x इक्वल टू जब पुट किए हैं, y इक्वल टू हम लोग क्या पुट किए हैं दोस्तों, तो y इक्वल टू 0 पुट किए हैं, तो y इक्वल टू 0 जब पुट किए हैं तो 0 प्लस 0 आयोटा आया है, और वहाँ पर 2 प्लस 0 आयोटा आया है।
2 प्लस 0 आटा, यानी इसका सॉल्यूशन कितना आया है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ 4 सॉल्यूशन आया है। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया है 7वें क्वेश्चन का, वो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमें 9वां क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत आसान है, लाजवाब है, बेफिक्र से इस सवाल को हल करेंगे। मैं इसको बड़ा क्वेश्चन में लिखूंगा, मैं बार बार लिख चुका हूँ कि हर एक 2016 2015 का जब हम हल किए हूँ तभी मैं बताया हूँ दोस्तों कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है, तो 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा का मान क्या जाता है, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है दोस्तों, तो माइनस के ओमेगा होता है। और वहीं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है वह माइनस के 1 होता है दोस्तों। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आप तकले जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, यानी अभी 2025 के फर्स्ट या 2024 में जो भी क्वेश्चन है अधिकांश इसमें से ही आ रहा है दोस्तों। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। तो जब ये सूत्र आपको याद ही है, क्या है, जब सूत्र ये आपको याद ही है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक क्या है, इकाई यूनिट का घनमूल है। तो बोला है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यू कोष्टक में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है। तो दोस्तों इससे हमें कुछ मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर आप देखिए इसका मान क्या होता है दोस्तों, तो 0 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू सी हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है क्या। देखिए यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया है हमें, देखिए ए का मान क्या दिया है, ए का जो मान दिया है हमें, ए का जो मान दिया है वो क्या दिया है दोस्तों, तो 4 आयोटा माइनस के 6, 10 आयोटा, 14 आयोटा, 6 प्लस 4 आयोटा इतना दिया है। वहीं वहीं के का जो मान दिया है, के का यानी के का जो मान दिया है वो 1 बट्टे में 2 आयोटा दिया है, 2 आयोटा दिया है दोस्तों। मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, तो के कर दे रहा हूँ, के ए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो के ए यहाँ पूछा है ना के ए किसके बराबर है। जब हम लोग के ए करेंगे दोस्तों तो इतना हो जाएगा। अब देखिए जब इसको गुणा करेंगे के ए में, तो जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग देंगे तो बचेगा क्या, 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा या कट जाएगा, बचेगा 2 माइनस 2 3 6 6 और 1 बाई, देखिए दोस्तों 1/आयोटा का जो मान होता है वह होता है माइनस के आयोटा, याद रखिएगा 1 बटा में आयोटा माइनस आयोटा होता है। तो जब यहाँ पर 1 बटा में आयोटा होगा, तब देखिए यहाँ पर 4 आयोटा माइनस 6 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 आयोटा से जब भाग देंगे तो इसको जब काटेंगे तो क्या बचेगा, 2 बटेगा, हम बीच में माइनस लगाएंगे, जब 2 आयोटा में 6 से भाग देंगे तो 3 1/आयोटा बचेगा। और 1/आयोटा का मान क्या होता है दोस्तों, तो माइनस आयोटा होता है, आगे यह प्लस हो जाएगा। तो सेम इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लोग तैयारी लेवल पे हैं तो आप लोगों को दिमाग चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस के 3 आयोटा, जब इसमें भाग देंगे तो 5, अब जब इसमें भाग देंगे तो 7 हो जाएगा दोस्तों, जब इसमें भाग देंगे तो 3 माइनस के 3 आयोटा प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है ऐसा, तो हमें ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। सो ऑप्शन इज इक्वल टू डी करेक्ट हो जाएगा। यह 2017 के सेकेंड का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा 5 दिया है तो 5 आया है, 7 तो 7 और 2 माइनस के 3 आयोटा तो 2 माइनस के 3 आयोटा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 आया था, इसमें भी सूत्र आपको याद करना होगा दोस्तों। देखिए 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस के आयोटा के पावर n, इसका मान जो होता है वो दोस्तों आयोटा होता है। वहीं 1 माइनस के आयोटा 1 प्लस के आयोटा के मान क्या होता है, तो माइनस के 1 होता है, आयोटा होता है दोस्तों। ये आपको सूत्र क्या करना है, याद रखना है, आपको दिमाग में रखना है। सूत्र तो बहुत ज़्यादा है, अगर आपको सूत्र चाहिए तो कमेंट में हाँ लिख दीजिएगा, मैं सारा सूत्र प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो देखिए दोस्तों इतना हो गया। जब इसको हल करेंगे हम लोग, जब इसको हल करेंगे आगे, देखिए
इसका तो मान क्या हो जाएगा, इसका 1 प्लस अयोटा बटा में इसका मान क्या हो जाएगा अयोटा, अयोटा के पावर n हो जाएगा बराबर क्या, और हम लोग को पता है कि अयोटा के पावर 4 का मान क्या होता है 1 होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो क्या मैं इसको अयोटा के पावर 4 लिख सकता हूँ। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। n का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4। तो सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू बी। सवाल में कुछ दम ही नहीं था, यह भी 2017 का सेकेंड है क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे एनडीए पीवाईक्यू हैं, आप बेमिसाल लावाब से सवाल को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम और 12वां क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसका अधिकतम मान किसके बराबर होगा। ये सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग होमवर्क कर कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि कैसे रहेगा दोस्तों। तो z-4 अपॉन जेड इक्वल टू, एक बार 2 लीजिएगा जब इधर मॉडुलस हटेगा तो, और एक बार z-4 अपॉन जेड इक्वल टू -2 लेंगे तो एक समीकरण रिलीज होकर आएगा जेड स्क्वायर -4 -2z इज इक्वल टू 0। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे जेड स्क्वायर -2z -4 इक्वल टू 0। इसको जब हल करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, जेड स्क्वायर -4 इधर हो जाएगा 2z तो +2z -4 इक्वल टू 0, यानी जेड स्क्वायर +2z -4 इक्वल टू 0। और देखिए दोस्तों इस समीकरण को और इस समीकरण को आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य के सूत्र पर हल करेंगे तो वहाँ से आपको मान निकलेगा। देखिए बोला है कि अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान के लिए तो यह तो माइनस में दिया है। देखिए कुछ सवाल को हम लोग ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, ये दोनों माइनस में दिया है तो ये तो होगा नहीं, ये तो प्लस में होगा। और जब इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो इसका जो मान आएगा वह क्या आएगा दोस्तों, तो जो इसका मान आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 1 प्लस रूट के 5। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 1 प्लस रूट 5। आप इस सवाल को अच्छे से हल कर लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा सही, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर, यह देख लेते हैं। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, यह भी 2017 का सेकेंड का क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वह क्या है कि दिया है क्वेश्चन कि रियल जेड स्क्वायर माइनस अयोटा बराबर 2। बोला है कि रियल वास्तविक अंश है, ज्यामितीय रूप से क्या निरूपित करता है। तो देखिए दोस्तों जेड बराबर क्या होता है, तो एक्स प्लस अयोटा वाई, यानी सम्मिश्र संख्या है। दिया है जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर बराबर जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2x वाई अयोटा होगा। और मैं पीछे भी लिखवाया हूँ कि इसका मान इतना ही होता है, तो यहाँ पर इसको मान रखेंगे दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, माइनस अयोटा कर रहा है, तो जब जेड स्क्वायर माइनस के अयोटा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के अयोटा करेंगे, इतना हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पूछा है, केवल हमें इमेजिनरी पार्ट से यानी रियल पूछ रहा है, रियल। तो इसका रियल जो भाग निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कितने के बराबर है इसका रियल भाग, तो 2 के बराबर है। यानी रियल जेड स्क्वायर माइनस अयोटा का मान एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 2 के क्या है, बराबर है। तो जब 2 इधर से हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। और यह क्या दर्शाता है, तो यह एक आयताकार अति परवलय को दर्शाता है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं दोस्तों, कल के सेशन में 2018 के फर्स्ट और सेकेंड में आए हुए पीवाई को हल करेंगे। तो धन्यवाद।